तहसील कार्यालय मनिया के नवीन भवन का कार्य हुआ शुरू। मनिया लंबे इंतजार के बाद तहसील कार्यालय मनिया के नए भवन का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। नए भवन के बनने से क्षेत्र के किसानों व आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नए भवन के बनने से किसानों को समय पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। रजिस्ट्री कार्य, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी आएगी। अभी तक तहसील कार्यालय पुराने जर्जर भवन में चल रहा था, जिसमें कभी भी बड़ा हादसा होने का डर बना रहता था। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था, दीवारों में दरारें साफ दिखाई देती थी। नवीन भवन बनने से न केवल कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, बल्कि आने वाले किसानों व आम जनता को भी आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। स्थानीय लोगों ने नए भवन के निर्माण शुरू होने पर प्रसन्नता जताई है और उम्मीद है कि यह कार्य जल्द पूर्ण हो जाएगा। धौलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में मुख्य अतिथि जिला संगठन प्रभारी अजीत यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय कुमार जाटव ने की। बैठक में नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण एवं 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित महारैली की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहेब के चित्र पर माल्य अर्पण कर की गई और बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 2 मिनट का मौन रखा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त धौलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय कुमार जाटव ने जिला संगठन प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत यादव, विधायक सुबारानी कुशवाहा, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी बसेड़ी विधानसभा प्रशांत उपाध्याय, राजाखेड़ा विधानसभा विनीत पाल सहित वरिष्ठ कांग्रेस जनों की उपस्थिति में विधिवत पदभार ग्रहण किया। शेखपुर रोड स्थित हिना रिसोर्ट में निवर्तमान अध्यक्ष पंडित सांकेत बिहारी शर्मा ने उन्हें पदभार सौंपा। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करते हुए नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष विधायक संजय कुमार जाटव ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पद उन्हें नहीं बल्कि सभी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है। निवर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित सांकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि नेतृत्व में सभी की राय लेकर संजय कुमार जाटव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए अब सभी की जिम्मेदारी है कि एकजुट होकर संगठन को मजबूत करें। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष संजय कुमार जाटव के हाथ मजबूत करने की अपील की। संचालन संगठन महासचिव धनेश जैन ने कहा कि कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बाड़ी विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत परमार, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, महात्मा गांधी जीवन दर्शन के जिला संयोजक वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष लीना शर्मा, सेवा दल के अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, राजकुमार तोमर, नगरपालिका राजाखेड़ा अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव, पूर्व प्रधान बसेड़ी लाखन सिंह खड़ौरा, पूर्व प्रधान मोनू यादव, पूर्व प्रधान धर्मेंद्र दिनकर, पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आरती शिवहरे, शालिनी शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। धौलपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और बसेड़ी विधायक संजय जाटव हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज ही जिला अध्यक्ष कांग्रेस का पदभार ग्रहण किया है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे अभी कि क्या सर इस पद को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से आज आपका पदभार ग्रहण किया हुआ है, इसको लेकर के क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष का पद सौंपा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शीर्ष नेतृत्व को। साथ ही सबसे मेरी प्राथमिकता रहेगी, जिस तरह से हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने जिस तरह से कांग्रेस परिवार को चलाया, उसी तरह मैं भी इस पूरे परिवार को सबको लेकर के, सबका सम्मान, सबका साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। धौलपुर की हालात इस वक्त जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, उनको लेकर बदहाल स्थिति देखी जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या रणनीति रहने वाली है? कांग्रेस पार्टी हमेशा विधानसभा में या विधानसभा के बाहर हर कार्यकर्ता, हर विधायक, हर मोर्चे पे सरकार को घेर रहा है। सरकार जवाबदेही से भाग रही है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। 2 साल बिल्कुल बदहाल निकल गई कांग्रेस के। खराब सड़कें की स्थिति है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इसको लेकर क्या कुछ सरकार ध्यान देगी या नहीं? कई बार आवाज उठाई भी गई है। सरकार ध्यान देती तो 2 साल का जो उनका कुशासन रहा है, तो किस मुंह से 2 साल के अपने सफल सरकार के जो सफल है वो बता रहे हैं कि सफल हमारे 2 साल का शासन रहा है, किस मुंह से कर रही है? कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि धौलपुर में 3 विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं। जनता ने चुना है, जनता की मूल भावना थी। अब जनता जिसको चुनती है, किसी पार्टी का विधायक हो, आज सरकार हमारी नहीं है, लेकिन हम विधायक फंड से विधायक जिस तरह से कर सकता है, 100 से 100% विधायक अपना काम कर रहा है। तो ये थे बसेड़ी विधायक और वर्तमान जिला अध्यक्ष कांग्रेस धौलपुर के संजय जाटव, जिन्होंने बेबाकी से जवाब दी और कहा है कि कहीं न कहीं सरकार की
जो जिम्मेदारी है उनसे सरकार भाग रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अजीत परिहार, कैमरा पर्सन, विधायक शिवरानी कुशवाहा है। आज कांग्रेस जिला पदभार ग्रहण कराया है। इस तरह से पार्टी का आदेश मिला और युवा हमारे संजय जाटव जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए हम लोग सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस का पूरा परिवार उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दिए और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि उनका ये कार्यकाल जो अब तक रहा है उससे भी और अच्छा कार्यकाल हो। ऐसा हम सब लोग मिलकर कार्यकाल के लिए मजबूत करेंगे उनको और सभी कार्यकर्ता उनको मजबूत करेंगे। कोई भी शिकवा शिकायत होगी हम लोग मिलकर करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। धौलपुर में जो मूलभूत आप सकते हैं बिजली, सड़क, पानी की हालात इस वक्त बहुत ही खराब चल रहे हैं। सड़कों की हालात तो बिल्कुल ही गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? भैया इसको जिम्मेदार मानती है आप सरकार को या स्थानीय प्रशासन को या जो वर्तमान विधायक हैं उनको? यदि सरकार सामान दे किसी को तो जाहिर सी बात है काम तो होना ही है। प्रशासन तो तभी कर पाएगा जब सरकार उनको मुहैया कराएगी। धौलपुर जिला सरकार का हिस्सा है, क्यों नहीं हो रहा है? अब प्रशासन तो लगा है, हम भी लोग भी लगे हैं उस चीज के लिए। अब क्यों नहीं हो पा रहा है आप सभी लोग जानते हैं। आप ये कहेंगे पौधे लगा के धौलपुर के साथ ऐसे ही मान सकते हैं और क्या करेंगे। तो ये थी शिवरानी कुशवाहा जिन्होंने कहा है कि वर्तमान जो जिला अध्यक्ष है उनका पदभार ग्रहण करने के बाद धौलपुर के विकास की बात की है। उसमें थोड़ी सी चुप्पी दिखाई दी। 32 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। रायाखेड़ा के वार्ड नंबर 20 में नीमलाड़ा रोड के पास बने मकान में शराब के नशे में विजय पुत्र आशाराम उम्र 32 साल जाति खटीक ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने अपने पीछे 2 लड़के छोड़े हैं जो सभी 10 साल से नीचे हैं। थाने में मृतक विजय के बड़े भाई नरेश ने अपने द्वारा लिखित तहरीर में बताया कि विजय शराब का आदी था। रोजाना आए दिन शराब पीकर के अपनी पत्नी शशि से रोजाना लड़ाई झगड़ा करता था। उसकी पत्नी शशि ने उसे शराब पीने की मना किया तो पत्नी की मारपीट करने लगा। इसके बाद में पत्नी शशि की मारपीट की सूचना देने घर से पुलिस के पास जाने के लिए निकल गई। इतने में पीछे से विजय ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सभी परिजनों को सबको सुपुर्द कर दिया है तो मामले की मर्ज दर्ज कर ली गई है। अनुसंधान जारी है। रायाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट। रायाखेड़ा ट्यूबवेल खोदने वालों के हौसले बुलंद, बिना स्वीकृति के हो रहे ट्यूबवेल की खुदाई। रायाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में महदवार हल्का 2 खसरा नंबर 4902 में कृषि भूमि पर बिना परमिशन के अवैध बोरवेल की खुदाई की जा रही है। ट्यूबवेल की खुदाई की शिकायत उपखंड अधिकारी रायाखेड़ा को की गई, जबकि उपखंड अधिकारी रायाखेड़ा ने हल्का पटवारी से ट्यूबवेल खुदाई करने वाले मशीन धड़क एवं कृषि पर खुदाई कराने वाले को पाबंद कराया गया। पाबंद के बाद भी ट्यूबवेल खुदाई करने वाले के हौसले बुलंद है। ना तो मशीन मालिक ने अपनी मशीन को बंद किया, नहीं कृषि भूमि पर बिना परमिशन खुदाई करने वाले मालिक ने खुदाई बंद कराई, जिसकी शिकायत पर रायाखेड़ा उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंची। मौके पर मशीन चलते हुए मिली और पुनः खुदाई करने वाले मशीन मालिक को भी पाबंद किया गया, परंतु मशीन धारक और कृषि भूमि मालिक दोनों अपनी मर्जी के सामने अधिकारियों का खौफ नहीं मान रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि रायाखेड़ा में सिर्फ और सिर्फ अधिकारी अपनी ऑफिसों तक ही सीमित हैं, क्योंकि धरातल पर ना तो बिना परमिशन बोर करने वालों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है, ना ही खुदाई को बंद कराने में प्रशासन सक्षम रहा। अब देखना यह होगा कि रायाखेड़ा उपखंड प्रशासन बिना परमिशन बोर करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। रायाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट। धौलपुर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव में प्राप्त आवेदन वापसी की जांच के बाद 8 पदों में से 2 पदों उपाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। वह अन्य 6 पदों पर चुनाव होगा। धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव वर्ष 2025-26 दिनांक 12 दिसंबर को संपन्न होंगे। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार, सीपी कुशवाहा ने बताया कि आज आवेदन वापसी की जांच के बाद धौलपुर अभिभाषक संघ के लिए जारी इस अंतिम सूची में विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों के नाम इस प्रकार हैं। इसमें अध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार जैन, देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ और हरिओम शर्मा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए दिनेश त्यागी, विद्याराम विधोड़ी और किरोड़ी लाल। महासचिव के लिए राजेश शर्मा और अरविंद कुमार। संयुक्त सचिव के लिए ब्रजेश सिंह और सुश्री वैशाली पाल के नाम हैं। कोषाध्यक्ष के लिए विनय शर्मा और रंजीत सिंह तथा ऑडिटर पद हेतु विवेक व्यास व सुश्री फरा बानो में चुनाव होगा। वह अन्य 2 पदों पुस्तकालय अध्यक्ष पर प्रशांत बघेला व उपाध्यक्ष पद पर हेमंत कुमार पचौरी निर्विरोध निर्वाचित हो गए।
3 सदस्यीय चुनाव समिति ने बताया कि चुनाव में करीब 552 अधिवक्ता अपने मत का उपयोग करेंगे। मतदान प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक होगा। मतदान के बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। आवेदन वापसी के अंतिम दिन अधिवक्ताओं में आवेदन वापसी करने की भीड़ देखी गई। चुनाव अधिकारी कार्यालय में काफ़ी भीड़ रही और अधिवक्ता आवेदन के बाद से अपने पक्ष में मतदान के लिए अधिवक्ताओं से वोट मांगते नजर आए। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम परमार और चंद्रपाल कुशवाहा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए चुनाव समिति कटिबद्ध है। वर्तमान अध्यक्ष प्रशांत होंडवाल ने निर्विरोध निर्वाचित हुए दोनों प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। ये कोर्ट परिषद में जो वार्षिक चुनाव होने को जा रहा है 12 तारीख को इसका फाइनल है और इसका रिजल्ट भी इस दिन घोषित किया जाएगा। तो इसके बारे में आज कुछ फाइनल हो चुका है, कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए 8 पदों के लिए 23 उम्मीदवार मैदान में थे जी। इनमें से 2 पद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। एक तो उपाध्यक्ष पद पर हेमंत कुमार पचौरी को निर्विरोध घोषित किया गया है और दूसरे पुस्तकालय सचिव पर प्रशांत बघेला जी को निर्विरोध घोषित किया गया। अन्य पदों पर चुनाव हो रहे हैं। अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है। अनिल कुमार जैन, देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ और हरिओम शर्मा जी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर दिनेश कुमार त्यागी जी, विद्याराम बिदुड़ी जी और किरोड़लाल जी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। महासचिव पद पर आमने सामने का मुकाबला है राजेश शर्मा और अरविंद कुमार के बीच। संयुक्त सचिव पर ब्रजेश कुमार और वैशाली पाल के बीच मुकाबला है। कोषाध्यक्ष पर विनय शर्मा और रंजीत सिंह के बीच मुकाबला है। ऑडिटर के पद पर विवेक व्यास और फरा बयानों के बीच मुकाबला है। 2 पद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इस चुनाव में 552 वोटर्स हैं हमारे एडवोकेट्स, 552 अपने मतदान करेंगे जो 12 दिसंबर को चुनाव संपन्न होगा। 9 बजे से लेके 3 बजे तक मतदान होगा। उसी दिन देर शाम तक परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। धौलपुर बार में जो प्रक्रिया चुनाव की चल रही है इसमें युवाओं में बड़ा उत्साह है और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। धौलपुर बार के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत होंडवाल जी इसमें पूरा अपना सहयोग कर रहे हैं। पूरी कार्यकारिणी उनकी टीम सहयोग कर रही है, बुजुर्ग सहयोग कर रहे हैं और पूरी बार सहयोग कर रही है। चुनाव 12 तारीख को संपन्न होगा। धन्यवाद। थैंक यू। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराखेड़ा में विशेषज्ञ वार्ता का हुआ आयोजन। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराखेड़ा में विशेषज्ञ वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। विद्यालय के कार्यवाहक संस्था प्रधान राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि विज्ञान और गणित से उत्पन्न कौशलों का विकास पर मुख्य वार्ता की गई। मुख्य वार्ताकार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर महेश कुमार शर्मा रहे। उन्होंने बताया कि गणित और विज्ञान विषय हमारे जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाते हैं। कार्यक्रम के दौरान विज्ञान प्रभारी राजेश चौहान, गणित प्रभारी हरविंद्र सिंह लहरी एवं संतोष कुमार, शकुंतला देवी, नरेश कुमार, रोशन लाल, रविंद्र कुमार शर्मा, विनीत सविता, मायरा खान आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पवन कुमार शर्मा के द्वारा किया गया। चंबल प्रवाह के लिए जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। गर्म स्वेटर पहनकर बच्चों के चेहरे खिले। मनिया ठंड के मौसम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को गर्म स्वेटर वितरित किए गए। स्वेटर पहनते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। भामाशाह पंकज गोयल ने शिक्षक सुरेंद्र शर्मा की प्रेरणा से सभी बालक बालिकाओं को स्वेटर भेंट किए। वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य मनोज कुमार त्रिपाठी ने किया तथा भामाशाह पंकज गोयल को माला पहनाकर सम्मानित किया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनकी सेवा ही नारायण सेवा है। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य विजय सिंह, आतेंद्र सिंह, वशिष्ठ शिक्षक सुरेंद्र शर्मा सहित भामाशाह गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर धौलपुर कचहरी परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ आयोजित। धौलपुर कचहरी परिसर स्थित लॉ चैम्बर में भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा एवं सम्मान के साथ याद किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। बार एसोसिएशन धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत होंडवाल ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अधिवक्ता गिरीश गुर्जर ने कहा कि 6 दिसंबर को देश संविधान दिवस के शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में महापरिनिर्वाण दिवस मनाता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ वीरेंद्र त्यागी, महेंद्र खन्ना, सुरेश वर्मा, रामू दुबे, प्रशांत बघेल, धीरेन्द्र कुशवाहा, अर्जुन कुशवाहा, सारांश अग्रवाल, अन्नू मीणा, सुनील जगरिया सहित अधिवक्तागण मौजूद रहे। सभी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी।
बाबा साहब की पुण्यतिथि है। बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया था, विश्व का सबसे बड़ा संविधान बाबा साहब ने दिया था और आज हम सभी उसी संविधान और बाबा साहब के मार्गदर्शक जो रास्ता उन्होंने बताया था उस रास्ते पर आज हम चल रहे हैं। तो इस जगह पर सभी ने आकर अधिवक्ता कर ले बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई और बाबा साहब की पुण्यतिथि को देश में समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं बाबा साहब को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद करूँगा और नमन करूँगा। 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब ने भारत का संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। उन्होंने एक बहुत बड़ा संविधान दिया जो अपने स्तर में कठोर और लचीला दोनों तरह का संविधान है, जिसमें समाज के लिए सभी वर्गों के लिए एक अधिकार जो दिए हैं, उससे सभी महिला पुरुष आमजन दलित वर्ग जनरल वर्ग सभी वर्गों को फायदा जो मिल रहा है, इनका यही संविधान का लाभ है, जिससे आज सभी वर्ग एक साथ और देश को एक साथ जो चलाया जा रहा है संविधान के चलाया जा रहा है, इसका आज नमन करते हैं। हरनाथ नगला के अंशु पारासर बने लेखपाल पटवारी, ग्रामवासियों एवं परिवारजनों ने किया भव्य स्वागत। सैंपौ क्षेत्र के गांव हरनाथ का नगला के अंशु पारासर के लेखपाल पटवारी बनने पर ग्रामवासियों एवं परिवारजनों ने भव्य स्वागत किया। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के पूर्व जिला मंत्री धौलपुर करमवीर सिंह सिकरवान ने अंशु पारासर को लेखपाल पटवारी बनने पर शुभकामनाएं देते हुए बताया कि अंशु पारासर ने हमारे गांव हरनाथ का नगला का नाम रोशन किया है, जिससे सभी ग्रामवासियों में हर्ष का माहौल है। इस दौरान ग्राम की महिलाओं के द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया, बुजुर्गों के द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया एवं युवाओं के द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। गर्म स्वेटर पहनकर बच्चों के चेहरे खिले। मनिया ठंड के मौसम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को गर्म स्वेटर वितरित किए गए। स्वेटर पहनते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। भामाशाह पंकज गोयल ने शिक्षक सुरेंद्र शर्मा की प्रेरणा से सभी बालक बालिकाओं को स्वेटर भेंट किए। वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य मनोज कुमार त्रिपाठी ने किया तथा भामाशाह पंकज गोयल को माला पहनाकर सम्मानित किया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनकी सेवा ही नारायण सेवा है। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य विजय सिंह, आतेंद्र सिंह, वशिष्ठ, शिक्षक सुरेंद्र शर्मा सहित भामाशाह एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने आज पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय वैभव शर्मा रहे साथ। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान द्वारा आज पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा भी साथ रहे। इस मौके पर उन्होंने वहां अलग अलग ब्रांचों में तैनात पुलिस अधिकारी और जवानों से उनके कार्य के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में स्थित एमटी शाखा, वायरलेस शाखा, शस्त्रागार, क्वार्टर गार्ड, मेस, खेल मैदान, कैंटीन आदि का विजिट किया। इसके बाद फैमिली क्वार्टर्स का निरीक्षण कर खासकर साफ सफाई के संबंध में निर्देश दिए। पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर कोताही नहीं बरतने और अपने अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने के निर्देश दिए। विजिट के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, संचित निरीक्षक उदय चंद मीणा, सहायक उप निरीक्षक मोहन सिंह, हवलदार मेजर जसराम सहित अन्य अधिकारी व पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। होम्योपैथिक चिकित्सक संघ के नीरज गर्ग बने अध्यक्ष। धौलपुर सेवारत होम्योपैथिक चिकित्सक संघ के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हिम्मत राय ने बताया कि एमडी मोटर्स एंड कॉफ़ी हाउस में सेवारत होम्योपैथिक चिकित्सकों की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सर्वसहमति से सेवारत होम्योपैथिक चिकित्सक संघ धौलपुर के गठन का निर्णय लिया गया। संगठन की कार्यकारिणी सर्वसहमति से चुनी गई, जिसमें डॉक्टर नीरज गर्ग को अध्यक्ष, डॉक्टर ओपी बैरवा को उपाध्यक्ष, डॉक्टर हिम्मत राय शर्मा को सचिव व मीडिया प्रभारी बनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर कीर्ति, डॉक्टर हरीश त्यागी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर तारा, अन्य चिकित्सक अधिकारी उपस्थित रहे व संगठन को गठन की प्रक्रिया को लेकर बातचीत हुई।